नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कृषि मंत्री विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच आज 5वें राउंड की बातचीत होनी है और ठीक 2 बज रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंच भी चुके हैं। मतलब आज की बातचीत को लेकर के ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है और आज की बातचीत को किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। कृषि मंत्री 2 बज रहे हैं और वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। आज ही एक अहम बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें कृषि मंत्री भी शामिल हुए, गृह मंत्री भी शामिल हुए और कई बड़े चेहरे सरकार के उस बैठक में शामिल हुए थे। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान नेताओं के साथ आज 5वें राउंड की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंच गए हैं, किसान नेता भी विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं। आज की बैठक में सरकार और किसानों के बीच बात बन सकती है, क्योंकि किसानों की मांगों पर सरकार आज 5 पॉइंट फॉर्मूला पेश कर सकती है। किसानों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए पीएम खुद हर बात की निगरानी कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में संशोधन पर विचार कर सकती है, जिसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। संसद सत्र बुलाने को लेकर भी प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मीटिंग हुई। हालांकि बड़ी खबर यह भी है कि कोरोना की वजह से अभी संसद का विशेष सत्र बुलाने में मुश्किल हो सकती है। संसद का सत्र कब बुलाया जाए, इस पर सरकार विचार करेगी। अभी कोई तारीख तय नहीं, लेकिन बुलाया जा सकता है। कब बुलाया जाएगा, इसको लेकर के अभी तारीख तय की जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का यह 5वां राउंड है, लेकिन विज्ञान भवन में यह तीसरे दौर की बात है। तीसरे दौर की मीटिंग विज्ञान भवन में आज होने जा रही है। 5वां दौर जो सरकार से पहले की बातचीत है, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले 1 दिसंबर को बैठक हुई, जिसमें बातचीत फेल हो गई। उसके बाद 3 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं की मुलाकात हुई, उसमें भी कोई हल नहीं निकल सका। और अब आज 5 तारीख को एक बार फिर से किसान नेता और सरकार के मंत्री आमने सामने बैठेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में जाने से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कोई समाधान निकलने की उम्मीद जाहिर की है। अभी आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल है कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है। और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर और मनीष प्रसाद दोनों विज्ञान भवन से इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं और कौन कौन सरकार के मंत्री अभी पहुंचे हैं वहां? हुसैन, इससे पहले कि मैं आपको सरकार के मंत्रियों के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर जो किसान हैं वो अभी अंदर जा रहे हैं और करीबन 40 से ज्यादा की संख्या में किसान अंदर जा चुके हैं। लेकिन उनके सपोर्ट करने के लिए ये जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है, उनके लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। आप किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहां पर आए हैं। आपको लगता है कि जो स्थिति है वो डेडलॉक की बनी हुई है? सर, हम किसानों को सपोर्ट करने नहीं आए, हम तो अपने उन भाइयों की सपोर्ट करने आए हैं जो सही चीज़ के लिए सही समय पे अपनी डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी और ये कानून बनने से पहले ही इनको बुला के, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है और जो देश की जीडीपी को अभी भी संभाल रहा है वो किसान ही है। और आप देखें तो यहाँ पर तस्वीरों में एक तरफ रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर जितने भी किसान यहाँ पर आए हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सारी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो किसानों का आने जाने का दौर जारी है और इस 5 पॉइंट के जो इस बातचीत को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, दरअसल उसको लेकर भी काफी ज्यादा आज का दिन बड़ा निर्णायक है। और इसीलिए जो किसान यहाँ पे चाहे शिव कुमार काका हो या फिर राकेश टिकैत हो या फिर पंजाब से आए हुए परमजीत सिंह हो और ये तमाम
तमाम जो किसान हैं उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज का दिन इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को ध्यान से देखते हुए आज उन्होंने इस बात की मॉनिटरिंग की है। इसलिए हुसैन, एक बार फिर से आप तस्वीरें देखें तो वहां पर एक एक करके जो किसान है वो अंदर की तरफ जा रहा है और वह करीबन अभी पूरी संख्या में जो किसान है वो अंदर जा चुका है और अब वो समय है जब लोग की कुछ निकलेगा। मनीष, हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। आपकी भेजी हुई एक रिपोर्ट जरा हम दर्शकों को दिखा दें। विज्ञान भवन के अंदर सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेताओं ने इंडिया टीवी के कैमरे पर अपनी बात रखी है। मनीष प्रसाद ने किसान नेताओं से बातचीत की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सरकार 5 कदम आगे बढ़ी है, क्या आप लोग अब आगे बढ़ने को तैयार हैं? हमारे आगे बढ़ने की जगह नहीं है। आगे बढ़ सरकार बढ़ सकती है, सरकार होती है। हमारे पास आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं है। 3 काले कानून वापस करो, एमएसपी की गारंटी दो, इसके अलावा हमारे पास आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं है। सरकार कह रही है कि इस पे विचार कर सकते हैं, संसद का सत्र बुला के बातचीत कर सकते हैं। विचार कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें, मगर हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। कदम आगे बढ़ रही है सरकार, क्या आप लोग अब 2 कदम आगे बढ़ेंगे? हम तो पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं और बिल्कुल साफ है कि तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मामला अमेंडमेंट का नहीं है। जो कानून है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 3 लिस्ट है लॉ मेकिंग के बारे में, एक यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। जो खेतीबाड़ी का महकमा है जो स्टेट लिस्ट में आता है, तो सरकार तो पहले ही जो पावर्स का सेंट्रलाइजेशन करने लगी हुई है, जो स्टेट्स की जो राइट्स है उनको क्रश करने लगी हुई है। तो ये लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती और निरस्त करने की जरूरत। प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आज वो ओम बिरला से बातचीत की उन्होंने, साथ में तमाम कृषि मंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। कितने होपफुल हैं आज इस मीटिंग को लेकर? देखिए, जो उन्होंने मीटिंग की इस बात का कि हमारे जो इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया है, प्रेशर तो सरकार पर है, लेकिन हम सरकार से कम और लोगों से होपफुल हैं जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जब तक सरकार पीछे नहीं हटती, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। या तो हम जीत कर जाएंगे, जहां हमारी लाशें जाएंगी पंजाब को, इससे कम कोई बात मंजूर नहीं है। और 5 पॉइंट एजेंडे पे वो आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी की बात मानेंगे, एपीएमसी और साथ में जो प्राइवेट कंपनी है उनके बीच सामंजस्य होगा। कितने होपफुल हैं आप इसको लेकर? पहले तीनों कानून रद्द करें, एमएसपी जो है पक्के तौर पर लागू करें, और जो बिजली शोध बिल है उसको रद्द करें, और पराली वाला बिल रद्द करें। उसके बाद फिर आगे बात और हो सकती। आज की मीटिंग को लेकर कितना होपफुल हैं आप? आज क्योंकि बहुत ही निर्णायक दिन है आज। देखिए, ये तो सरकार के हाथ में, सरकार क्या चाहती है, सरकार के बस में। हम तो चाहते हैं कि हमारा फैसला करें। हम शांतिमय आंदोलन चला रहे हैं और हम जो अपने लोगों को साथ लेके हैं और उनको शांतिपूर्ण चले। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं, कोई कैसे कितने लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, जिससे संघर्ष चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोगों को, बाकी जो है उनको लेके पर सरकार कह रही है कि बिजली और पराली को लेकर वो बातचीत करने को तैयार है, एमएसपी को लेकर संशोधन के लिए तैयार है। सरकार आगे बढ़ने का रुख दिखा रही है। आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आप लोग भी अब आगे बढ़ेंगे? देखिए, अगर वो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाते हैं और तीनों जो कानून है वो वापस लेते हैं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ने की गुंजाइश रखते हैं, और वरना तो उससे कम पे तो कोई समझौता होने वाला नहीं। उसके बाद पराली का, बिजली का, ये उसके बाद का है। तो सारी हमारी बात मानने की तो जरूर वापस ले लेंगे हम अपना आंदोलन, और अगर नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन चलेगा। कह रहे हैं कि फॉर्मिंग के लिए वो अब सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं और इस तरीके से आगे रख रहे हैं। देखिए, वो चीज मायने नहीं रखती कि उस पे वो कोर्ट जा सके और उस पे हम समझौता कर ले। उस पे क्या है, उसमें है ही नहीं कुछ। तो किसान नेताओं का क्या कहना है आपने सुना। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीर है। किसान संगठनों के नेता इस वक्त विज्ञान भवन में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। सरकार के मंत्रियों से आज ये विज्ञान भवन के अंदर तीसरे दौर की बातचीत है। 1 दिसंबर को पहले दिन बातचीत हुई विज्ञान भवन में, दूसरे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को हुई, और ये दोनों बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, सरकार 5 पॉइंट फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मनीष ने कई किसान नेताओं से उस फॉर्मूले पर भी बात की है, लेकिन किसान अब भी अपने उसी फैसले पर कायम है कि ये नया कृषि कानून वापस लिया जाना चाहिए। क्या आज जब ये बैठक खत्म होगी तो हम कह पाएंगे कि किसानों की मांग पूरी हुई है और ये आंदोलन खत्म हो रहा है, या फिर नतीजा नहीं निकलने जा रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप?
हुसैन, सिर्फ 5 पॉइंट नहीं बल्कि 9-10 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे सरकार ने संकेत दे दिए हैं। किसान संगठन के प्रतिनिधियों को बता दिया है कि वो इन मसलों पे विचार करने को तैयार है। उनमें से 5 और 6 जो हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो बड़े फैसले हैं। इसके अलावा भी 3-4 मसले ऐसे हैं जिस पर सरकार ने सहमति दी है। दूसरी चीज़ की किसान संगठनों के रुख को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस बैठक के बाद कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि किसान संगठन ने पहले भी ऐलान कर रखा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान करेंगे। अभी जब वो जा रहे थे तो भी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि वो तभी सहमत होंगे जब सरकार इन कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से हमें इस बात के संकेत बिल्कुल भी नहीं मिले हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने का सोच रही है, बल्कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं लगातार कि वो अमेंडमेंट करने को बिल्कुल तैयार है, ताकि किसानों के अंदर जो भ्रम है, जो शंकाएं हैं, जो डर है, उसे दूर किया जा सके और अगर इस कानून में कोई खामी है तो उसे और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सके। तीसरी चीज की, जैसा कि अभी कुछ किसान नेता जो कह रहे थे कि ये संवैधानिक नहीं है, जब फूड ग्रेन का कोई ट्रेडिंग का काम होता है, एग्रीकल्चर निश्चित तौर पे स्टेट सब्जेक्ट में है, लेकिन जैसे ही फूड ग्रेन के ट्रेडिंग की बात होती है या इंटर स्टेट ट्रेडिंग की बात होती है, वो कंकरेंट लिस्ट में होता है। वहाँ पे कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में होने का सीधा मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, और अगर केंद्र ने उस पर कानून बनाया तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, ना कि राज्य का। और उस लिहाज से कम से कम संवैधानिक तौर पे केंद्र सरकार के पास ये पूरा अधिकार था कि इस बारे में वो कानून बनाया, और तभी उसने ये कानून बनाया। ये दिगर बात है कि किसान इस बात को समझने को तैयार नहीं है, वो आमादा हैं। अब यहाँ पर सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये रहेगी कि वो किसानों को कैसे ये भरोसा दिला पाए कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये आपके हित में है, क्योंकि किसान अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि किसान इस बात को मानने को तैयार हैं। ऐसे में तय मानिए कि ये बैठक खत्म जब होगी तो संभव है कि एक और तारीख आपको मिल जाएगी। जी हुसैन। तो जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि बैठक के कोई खास नतीजे नहीं निकलेंगे, जो रुख किसानों ने अब तक अपना रखा है उसकी वजह से देवेंद्र ये बात कह रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर के काफी सरकार में भरोसा दिख रहा है कि आज कोई नतीजा बेहतर निकलेगा। एक बार फिर से हम जरा मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अब जरा वहां की तस्वीर दिखाई, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, एक तरफ जहां यहाँ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग आए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए, तो हम उन डेलीगेशन के जो मेंबर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप अंदर जा रहे हैं, अब ऐसे में डेडलॉक की स्थिति रहेगी या आप सरकार जो कह रही है, सरकार कह रही है कि एमएसपी की बात मानने को तैयार है, उसमें संशोधन करने को तैयार है, एपीएमसी साथ में जो प्राइवेट है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बिजली, पराली, सब पर बातचीत होगी, तो क्या आप अपनी 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं? स्थिति अपनी क्लियर करेंगे? हम बहुत साफ कर रहे हैं, सरकार 2 बात मान ले, एक तो बिल वापस ले ले। अरे क्यों, जब पूरा देश मांग कर रहा है, हम नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हो हमें? आप क्यों दे रहे हो बताओ? आप एक एमएसपी तो कंटिन्यू चाहिए, हमें कंटिन्यू है। एमएसपी में खरीद की गारंटी चाहिए। अगर मेरे धान की एमएसपी आपने 1900 तय की है, 1900 से कम बिकना नहीं चाहिए। ये नहीं होगा मेरा धान खरीद के 16 रुपए किलो बाबा रामदेव 80 रुपए चावल बेचेगा, ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस बात को, और आज एक बहुत निर्णायक दिन भी है, तो आपको लगता है कि स्थिति थोड़ी बदलेगी, ज्यों के त्यों रहेगी? हमारी स्थिति साफ है। हमने कल पूरा राष्ट्र के लोगों की मीटिंग हुई, हमने क्लियर कर दिया, हमें 200 पीछे नहीं हटेंगे। ये 200 बारिश साफ है, तो हमारी मजबूरी है। जो वहाँ बैठे हैं 10 लाख लोग, वो हमें भगा देंगे दौड़ा के। ये 2 मुद्दे तो हमारे फाइनल है, इस तरह की कोई बात होगी नहीं। सरकार माने, अब माने, कल माने, 4 दिन बाद माने, 20 दिन बाद माने। क्या भारत बंद या फिर दिल्ली चलो का जो आपका आह्वान है वो वैसे का ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें बदलाव की स्थिति है? सब कुछ जो भारत बंद होगा 8 तारीख को ऐलान कर दिया हमने, उसके बाद फिर तय करेंगे क्या करना हमें, वहाँ पर स्टेप चेंज करेंगे। लेकिन हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, 6 महीने का राशन पानी लेकर आए लोग हमारे साथ। यानी बातचीत और आंदोलन का जो दौर है हुसैन, वो भी जारी रहेगा। और आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ पर हैं, और एक एक कर ये बताइए कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, निर्णायक दिन है, स्थिति बदलेगी या डेडलॉक रहेगा? लगता है आपको प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सब चीजें? मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हो, पार्टी इनकी कहती है प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, पर आपके आगे वाले नुमाइंदे इतना काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये वैक्यूम है और ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए, सीधे बैठ के किसानों से बात करनी चाहिए। मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीजें, सीधा बैठ के एमएसपी की बातचीत पे उन्होंने कहा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि एपीएमसी के बारे में कहा उन्होंने, बिजली और पराली पे भी इन तमाम जो कानून है उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, आज भी बात वही है, 1 इंच भी बात सरकी नहीं है। वही कह रहे हैं हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। पहले कह रहे थे हम कहते हैं एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेंगी, आज कह रहे हैं लिखित में देने के लिए तैयार है। लिखित में मैं आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए बताता हूँ, 23 फसलों पे एमएसपी घोषित होता है। एमएसपी तो पहले है, उसके बावजूद भी
94% जो फूड ग्रेन है वो एमएसपी में नहीं बिकता, सिर्फ 6% बिकता है। लिखित में एमएसपी चालू रहेगी, ये लिखने से कुछ नहीं होगा। एक नया कानून एमएसपी एक्ट बनाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना फसल खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी, और जो व्यापारी एमएसपी से कम रेट पे किसान की फसलों को मंडियों में या बाहर लूटता है उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान, और गैर जमानती नॉन बेलेबल इस कैटेगरी में इसको रखा जाए। आप खुद डेलीगेट हैं, आप जाके ये सारी बातें अपनी रखने वाले हैं, बोलने वाले हैं? सारी बातें रखी जा चुकी हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम चाहते हैं डायलॉग का प्रोसेस बना रहे, बस डायलॉग नहीं तोड़ना चाहते। आज आर पार का मामला है, या तो बात बनेगी या बात सिरे से खारिज हो जाएगी। आप अंदर जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी के साथ जा रहे हैं? क्या डेडलॉक की स्थिति है, उसमें बदलाव होगा? प्रधानमंत्री ने खुद इंटरवीन किया आज। बिल्कुल डेडलॉक की स्थिति नहीं है। पहले से जितने टाइम में उन्होंने हमें चर्चा के लिए बुलाया है, पॉजिटिवली हमने उनका न्योता एक्सेप्ट किया है। हम जो सम्मान करते हैं, देश की चुनी हुई सरकार है, उनका सम्मान करते हैं। डिस्कशन के लिए हम अभी भी तैयार है, लेकिन जो 2 मुद्दे हैं, ये काले कानून रद्द करें और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, ये 2 मुद्दों के ऊपर हमारा बिल्कुल निगोशिएशन नहीं होगा। 5 मांगे थी, उर्वरित 3 मांगों के ऊपर हम कुछ इसमें संशोधन या कुछ करने के लिए सरकार को मना सकते हैं, लेकिन सरकार हमें मनाने से पहले हम सरकार को मनाने के लिए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि 5 स्टेप, यानी जिसमें एमएसपी भी है, पराली और बिजली कानून भी है, एपीएमसी भी है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, इन सब पे संशोधन के साथ वो सामने आएगी। तो क्या ये जो 5 कदम सरकार आगे चली है, 2 कदम आप लोग भी आगे चलने को तैयार है? जो स्थिति है हम पूरे देश से दिल्ली तक आगे चलते आए ना, महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर आगे चले हैं। मोदी जी को कितना चलना है? 5 कदम मतलब वो कुछ भी नहीं चले। 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, उसी टाइम में डिसीजन लिए होते तो हमें 2000 किलोमीटर दूर आने की नौबत ही नहीं आती। अगर नहीं होता तो देश बंद वाला जो आपका आह्वान है वो बिल्कुल जारी रहेगा। हम ये बोलते हैं कि अन्नदाता के सम्मान में एक दिन के लिए आप बंद जो है, इस बंद का सपोर्ट करें। अन्नदाता है, ये अन्नदाता अभी दिक्कत में है, तो अन्नदाता के सम्मान में सभी जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने ये बंद में पार्टिसिपेट होना चाहिए। और 8 तारीख का जो बंद है वो बंद हमारा अभी भी तय है। तो कल हमारी जो पूरी मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसीजन लिया हुआ है, तो देयर इज नो एनी नेगोशिएशन। ये बंद जो है ये बंद जारी है। आपको लगता है बदलाव होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि पूरे जो 5 पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत की, एमएसपी से लेकर बिजली कानून एक्ट और इन सब को संशोधन। बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ में बदलाव होगा, लगता है आपको? बदलाव दिख रहा है आपको? या ऐसे ही ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं करते उन्ना चिर साडा कोई इन्हां नाल समझौता नहीं। और ये देखिए आप हुसैन, एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो अंदर विज्ञान भवन के अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये वो समय है जब अब मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ ये दिन भी बड़ा निर्णायक है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। जो यहाँ के तमाम किसान नेता हैं या जो किसान डेलीगेशन है, वो जब अंदर गया तो वो अपने साथ एक पूरा खाका लेकर गया है। उस खाके में ये बिल्कुल कहा गया है कि प्रधानमंत्री, और साथ में जो सोर्सेस के द्वारा बताया गया एमएसपी को लेकर या फिर एपीएमसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, तो उसके हिसाब से जो चीजें हैं उसमें बदलाव और संशोधन की ही नहीं बल्कि इस एक्ट को खारिज करने की बात किसान लगातार कर रहे हैं। और अगर वैसा नहीं होता तो मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें। किसान नेता जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। बस किसी भी लम्हे ये खबर आएगी कि मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, सरकार के मंत्री और किसान नेताओं के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। वो अपडेट भी हम आपको देंगे। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक से पहले सरकार के 5 पॉइंट फॉर्मूले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है, मनीष प्रसाद ने उनसे बातचीत की, सुनिए जरा। राकेश टिकैत साहब, ये एक फॉर्मूला निकल के आया, सरकार 5 कदम आगे बढ़ी। वो कह रहे हैं कि जो आपकी बातें हैं उस पे मानने के साथ साथ एमएसपी के बारे में जो तय है वो किया जाएगा। सरकार 5 कदम आगे बढ़ रही है, क्या आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम तो उनके साथ ही बढ़ जाएंगे, वे करें तो।
जो उन्होंने ये कह रहे हैं बार बार कि एमएसपी पहले जैसी व्यवस्था रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा, उसी से तो नाश हुआ है। एमएसपी के बारे में किसानों को और आश्वासन का तरीका सरकार देने के लिए तैयार है। हाँ, वो हम बताएंगे क्या तरीका उनको देना। इस पे कानून बनाना पड़ेगा कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद करेगा तो उसको सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। ये कानून के तहत आएगा, उस पर कानून बनाना पड़ेगा। एपीएमसी और जो प्राइवेट मंडियां हैं उसकी साम्यता के लिए भी तैयार हो गई है सरकार। हाँ, उस पर भी उन्होंने बात करी थी कि हम दोनों पर जो टैक्सेस होंगे वे या तो फ्री होंगे या दोनों पर बराबर लगेंगे। ट्रेडर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उसके अलावा जो पराली को लेकर है जो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर भी सरकार कह रही है, तो सरकार आगे बढ़ रही है, तो आप आगे। अच्छा, मैं भी कह रहा कि सरकार दे दो, वो तो क्या क्या आएगा, कौन कौन से उसमें कानून में आएगा, किन किन धाराओं में आएगा, क्या वो चीज करेंगे, हमारे हैं वकील वहाँ पे बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सिविल कोर्ट जाने का जो विकल्प है उसके लिए भी वो कह रहे हैं, तो और जब जा कहीं सारे रहे तो फिर रही क्या गया भाई, कपड़ा फट गया अंत फट गया अंत फट गया अंत भी भाई उसे कर ना सिलवा लो, नया ड्राफ्ट बना लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। जब सारा ये अगर अमेंडमेंट ये कर रहे हैं तो क्यों फिर वो छोड़ो, नया ही बनवा लेते हैं। तो इसके बाद क्या आप जो सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म करके फिर आप वापस जाएं तो जाने को तैयार रहेंगे? अगर ये और ये सारी चीज अगर बात हो जाएगी, ये अपना बिल वापसी ले लो, उस पे कानून बना दो एमएसपी पे और चले जाएंगे। यहाँ क्या कोई हमारा बेनामा करवाए का है। प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब सकारात्मक रुख की तरफ बढ़ रहा है? ये 5 स्टेप जो हैं इसके साथ साथ आप भी अब आगे बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने तो है यहाँ पे। ठीक, जो व्हाइट हाउस में आ रहे हैं तो आगे तो बढ़ेगा यहाँ पे। ये राकेश टिकैत हैं, साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल जो ये 5 पॉइंट हैं, इसे अगर ऑन टेबल लाया जाता है, ड्राफ्टिंग को रीड्राफ्ट किया जाता है, तो आंदोलन पूरी तरह से सकारात्मक की तौर पर आगे बढ़ेगा और ये जो आंदोलन है खत्म होगा, किसान अपने अपने घर वापस जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे, उनके बेटे हैं राकेश टिकैत, जिनसे मनीष प्रसाद बात कर रहे थे। किसान और सरकार के बीच 5वें राउंड की बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या आज इस मीटिंग से डेडलॉक टूटेगा? इस मीटिंग पर लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।